हूँ अब्बास जान सतपारा जीबे टुडे की जानिब से। नाज़रीन, हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं शाहिद मेहदी साहब, अल्फ़ा एडवेंचर क्लब के ओनर हैं। आपसे सवाल है कि आपने टूरिज़म इंडस्ट्री में आने का ख़याल कहाँ से आया और कहाँ से शुरू की, ज़रा नाज़रीन को बता दें। थैंक यू। टूरिज़म इंडस्ट्री में आने का जो मकसद था मेरा, स्टडीज़ की, उसके बाद एक्सप्लोर किया, ख़ुद से हॉबी भी थी एडवेंचर के से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की। तो साथ साथ में देखा कि हमारा जीबी जो है स्कर्दू गिलगित हुंजा, तो पूरा जीबी जो है मालामाल है टूरिज़म के रिलेटेड। फॉरेनर्स आते हैं एक्सपीडिशंस के लिए, ट्रैकिंग के लिए। तो हमने सोचा कि इस हॉबी को बेहतर नहीं है कि हम लोग प्रोफेशन के तौर पे तब्दील किया जाए इसको। तो एज ए प्रोफेशन इसको अडॉप्ट किया, तो इसका आउटपुट बड़ा अच्छा मिला, रिस्पांस अच्छा मिला। फिर करते करते 8 साल हो गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है कि डे बाय डे पाकिस्तान में टूरिज़म प्रमोट भी हो रही है और काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें और हर तरह की एक्टिविटी को मतलब सराहा जा रहा है इसमें। थैंक यू शाहिद भाई। आपने इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ भी सर्विस दिया है और लोकल डोमेस्टिक टूरिज़म को भी आपने सर्विस दिया है, कि आपको हमारे फील्ड में कहाँ कहाँ कमज़ोरी नज़र आती है? गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तो बताता चलूँ तो इसमें यह है कि हमारे पास यहाँ पर जो है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो उस तरह फ़ाल नहीं हैं। सड़कों का निज़ाम बिल्कुल आप कह लें कि ना होने के बराबर है। अच्छे जो है आपका होटल्स, रेस्टोरेंट, उसके बाद जो आपके डिफरेंट लोकेशंस जिस तरह शंगेला पर कचूरा, उसके अलावा बहुत से ट्रैकिंग मकामात हैं, वहाँ पर बाकायदा प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं हैं, कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं है, रोड्स अच्छे नहीं हैं। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। उसके अलावा मैक्सिमम जितना हो सके फ़्लाइट्स होनी चाहिए, जिस तरह स्टार्ट किया जा रहा है, आगे सुनने में आ रहा, तो इस तरह की फ़्लाइट्स अगर डायरेक्ट कराची से स्कर्दू आती हैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। और फॉरेनर चाहते भी यही है कि वो उस रूट को स्किप करके डायरेक्ट वो आएँ और ईज़ी एक्सेस हो। वेदर का भी इतना मसला नहीं हो, रोड का जो मेन मसला आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी हल हो जाएंगी। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये सारे मामला जो मुश्किलात टूरिस्ट को आ रही हैं। थैंक यू शाहिद भाई। आपने तो पूरे पाकिस्तान में आपके जो अल्फ़ा एडवेंचर क्लब है इसके टूरिस्ट जाते रहते हैं, आप लेके जाते रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान हो गए, नीलम वैली या कश्मीर वाली साइड हो गए, कि खैबर पख्तूनख्वा आप चतराल वाली साइड पे भी लेके जाते हैं। तो आपने उमूमन हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं इनकी डिमांड को आपने कैसे महसूस किया कि ये ज़्यादातर किस चीज़ को पसंद करते हैं? हमारे जो, जिसमें एक जुमला मैं कहूँ कि हमारे जो हैं मोस्टली पाकिस्तान में हैं, वो एक होता है ट्रैवलर होता है, एक टूरिस्ट होता है। तो ट्रैवलर तो मोस्टली फैसिलिटीज़ को नहीं देखता, वो अपने घर में उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन जो टूरिस्ट होता है वो देखता है फैसिलिटीज़, जिसमें अच्छे होटल्स होने चाहिए, प्राइसेस कम होनी चाहिए। तो ये जो बेसिकली अभी ये जो आपने सवाल किया उसमें ये है कि हमारे जो टूरिस्ट हमारे साथ जो आते हैं वो देखते हैं अच्छा हो, चीप हो, उसमें प्राइसेस अच्छी हों, हर चीज़ इजीली एक्सेस में हो और ट्रांसपोर्ट सस्ते में अच्छी सर्विसेज हों। फॉरेनर नहीं देखता, फॉरेनर से बेसिक ये जाता है कि वो वहाँ से आए, सिक्योरिटी मेन उनका कंसर्न सिक्योरिटी होता है। और अगर ये फ़्लाइट्स गिलगित बल्तिस्तान या दूसरे रीजन्स में भी, तो इस तरह की सर्विसेज अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर मज़ीद बेहतरी की उम्मीद भी है और हो भी रहा है, माशाल्लाह से इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो आपका ताल्लुक बेसिकली अस्तोर वैली से है, लेकिन बल्तिस्तान के पुराने बाशिंदे हैं। जी पूरा बल्तिस्तान। तो अब जिस तरह भी हो, आगे अभी हम सतपारा, मेरा ताल्लुक सतपारा से है, और हमें जिस तरह भी हमें कहते हैं कि यार आप लोग चिल्लास से इधर आ गए हैं, तो फिर भी एक दिली एक नज़र उधर ही एक रहती है, एक फितरत इंसानी है। मैं अरसा 20 साल से टूरिस्ट को लेके जा रहा हूँ। पहले अस्तोर वैली में मुझे टूरिस्ट लेके जाते हुए एक क़यामत पड़ती थी, क्योंकि वहाँ सर्विसेज नहीं थे, कि वहाँ के लोग बड़े अजीब किस्म से डीलिंग करते थे। यार खाने के पूछे तो जी ये है खाना है, खाओ, नहीं तो जाओ। होटल के लिए, कैंपिंग साइट के लिए बड़े मुश्किलात होते थे। लेकिन अरसा 5-6 सालों में बड़ी चेंजिंग आई है। आपने क्या फील किया, कुछ बेहतरी आई है? बेहतरी आई भी है और मज़ीद गुंजाइश भी है। जिस तरह भी आपने जिस तरह बताए, नए जो क्या यंग एजुकेटेड टूर ऑपरेटर्स इस फील्ड में आ रहे हैं, तो मतलब इनको चाहिए होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ करें। बहुत अच्छे होटल्स हैं लेकिन मैनेजमेंट के कोर्सेज़ नहीं की वजह से ये है ना कि वो कस्टमर्स को डील नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो लोकल गाइड हैं, उनका गाइड तो वो देते हैं लेकिन उस तरह गाइड कर नहीं सकते हैं कि रूट कौन सा है, माउंटेन रेंजेस कौन सा है, फ्लोरा फाना क्या है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए कौन सी अच्छी लोकेशन है, ट्रैकिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना जी सर, इसमें मतलब ये है कि अभी बेहतरी आ रही है और आने के भी मतलब आवाम को जो नए लड़के आ रहे हैं उनको ये देखना चाहिए होटल मैनेजर कोर्सेज, कस्टमर डीलिंग वाले कोर्सेज होते हैं बाकायदा, ये जो हाशू फाउंडेशन वगैरह इस तरह कराते हैं 8 मंथ्स 6 मंथ्स के,
یہ کر کے زیادہ امپرومنٹ ہوگی. بہت سی اچھی ایگزامپل نیلم ویلی میں ملتی ہیں, ہنزا میں ملتی ہیں. ان کے لڑکے جب آپ کو گائیڈ کرتے ہیں یا ہوٹل میں آپ جاتے ہیں تو وہ دروازے سے آپ کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ کو بات ایسا کرتے ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں. تو یہ کورسز کرنے کا بیسکلی فائدہ ہے کہ ہونا چاہیے. ٹوریزم سے ریلیٹڈ جو ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں, ہوٹل مینجمنٹ, فوڈ پریزنٹیشن وغیرہ ہو گیا, تو یہ سارا لازمی ہے. ہمارے وزیر سیاحت کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ٹورزم سے بہتری کے لیے؟ ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ خود دیکھیں, اگر اس علاقے میں رہتے ہیں تو کین آبزرور بنیں. کین آبزرور مینس یہ کہ آپ سراؤنڈنگ میں دیکھیں کہ کس چیز کی کمی ہے. ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہیں رہے ہیں نا. ہمارے طرح کے لوکل ہیں, باشندے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے. جس طرح مین ہمارے سکردو کا روڈ کا مسئلہ ہے, مین چیز راستے میں کوئی پراپر کوئی ایسا ہوٹل سیٹ اپ نہیں ہے جہاں اگر ان کیس روڈ بلاکیج ہوتا ہے تو وہاں بندہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے. پانی نہیں ہے, واش رومس نہیں ہے, کوئی اچھا سیٹ اپ ہے نہیں, فوڈ ہائیجین کا بالکل زیرو ہے. اس کے علاوہ فلائٹس ہوتی ہیں تو مطلب دیکھا جاتا ہے کہ رش وغیرہ کا تو فلائٹس کینسل ہوتی ہیں. اس کے اندر سکردو کے اندر بھی سڑکوں کا نظام بیڑا غرق ہے. تو یہ چیزیں ٹوریزم سیاحت کے اندر ہی آتی ہیں. پھر سیکیورٹی سے جو فارنرز آتے ہیں وہ مین کنسرن سیکیورٹی ہے. تو اس چیز کو بھی دیکھیں تو بہتر ہوگا. ظاہری بات وہ یقین دہانی کرائیں, یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی اور کریں کام. تو بس پیغام یہی ہے کہ ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ دیکھیں, کوئی آبزرور بنے آپ کو ساری چیزیں سامنے نظر آئیں گی. بتانے کی ضرورت نہیں, وہ یہیں کے باشندے ہیں. شاہد بھائی, میں آپ کی بات میں اضافہ کرتے چلوں کہ ہمارے ویورز اور ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں کے سیاحت کے جتنے بھی منسٹر آئے ہیں یا اے ڈی ٹورزم آئے ہیں, جیسے نوروز کی ایک فنکشن 14 اگست اور 23 مارچ کے اس طرح کے کچھ ایکٹیویٹیز کے بعد پھر ان کی پوری ذمہ داری پوری ہوتی ہے. آج تک میرے 20 سال ہو گئے ہیں, ابھی شاہد بھائی تقریباً 10 سالوں سے ٹورزم میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے آج تک ٹور آپریٹرز, ٹور گائیڈ اور ٹورسٹ ڈرائیور کے لیے کبھی کوئی ورکشاپ کا اہتمام نہیں کیا ہے کہ اس 50 سالہ تاریخ میں. تو ہم اپنے چینل کی وساطت سے وزیر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ شاہد بھائی بھی میرے ساتھ پہلو بہ پہلو یا ہمارے ساتھ ہی ہم یہ ادھر ہے, تو ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ خدا رہے کہ یہاں کے لوگوں کو پروفیشنل بنانے کے لیے اقدامات اٹھائیں اور ٹورزم کے لیے توجہ دیں. جس ملک اور قوم کی ٹورزم اور ثقافت محفوظ ہے وہ ملک ترقی کی راہیں اس کی کافی آگے تک جاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.